दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जो मैरिज से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला वर्ड है आपके सामने दूल्हा। दूल्हे को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड ग्रूम और इसका एग्जाम्पल है दूल्हा आग बबूला है। आप इसे बोलेंगे द ब्राइड ग्रूम इज फ्यूरियस। द ब्राइड ग्रूम इज फ्यूरियस। अगला वर्ड है आपके सामने दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे दुल्हन अभी के अभी चाहिए। आप इसे कहेंगे आई वॉन्ट द ब्राइड राइट नाउ। आई वॉन्ट द ब्राइड राइट नाउ। नेक्स्ट वर्ड है मंगेतर और इसे कहते हैं फियोंसे या फियोंसी। लड़कों के लिए फियोंसे, लड़कियों के लिए फियोंसी। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा मंगेतर कहाँ गायब हो गया। आप इसे कहेंगे Where has your fiancé disappeared? Where has your fiancé disappeared? नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों सगाई या मंगनी। इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें मेरी सगाई में किसने बुलाया। आप इसे कहेंगे Who invited you in my engagement? Who invited you in my engagement? नेक्स्ट वर्ड है शादी या निकाह। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैरिज। एग्जाम्पल देखिए, शादी के बाद तेरा क्या होगा। आप इसे कहेंगे What will happen to you after marriage? What will happen to you after marriage? नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों शादी की रस्में और इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग सेरेमनी। एग्जाम्पल देखिए, मैं शादी की रस्में निभाऊंगा। आप इसे कहेंगे आई विल फॉलो द वेडिंग सेरेमनीज। आई विल फॉलो द वेडिंग सेरेमनीज। और आज का नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पंडाल। पंडाल को इंग्लिश में कहते हैं मार्की। मार्की। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पंडाल बहुत अच्छा सजाया हुआ है। आप इसे कहेंगे द मार्की इज वेल डेकोरेटेड। द मार्की इज वेल डेकोरेटेड। नेक्स्ट वर्ड है मंडप और मंडप को इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दुल्हन मंडप से फरार हो गई। आप इसे कहेंगे द ब्राइड गोट अवे फ्रॉम द कैनोपी। द ब्राइड गोट अवे फ्रॉम द कैनोपी। नेक्स्ट वर्ड है बारात। बारात को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं सबकी बारात में बिना बुलाए जाता हूँ। आप इसे कहेंगे आई अटेंड एवरीवन्स वेडिंग प्रोसेशन विदाउट इन्विटेशन। आई अटेंड एवरीवन्स वेडिंग प्रोसेशन विदाउट इन्विटेशन। नेक्स्ट वर्ड है बाराती और बाराती को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, बाराती सिर्फ पकोड़े खा रहे थे। आप इसे कहेंगे द वेडिंग गेस्ट वर ईटिंग ओनली फ्रीटर्स। द वेडिंग गेस्ट वर ईटिंग ओनली फ्रीटर्स। नेक्स्ट वर्ड है आज का सात फेरे और आप इसे कहेंगे सेवन वोज। एग्जाम्पल देख लीजिए, बारातियों का सात फेरों से कोई लेना देना नहीं। आप इसे कहेंगे द वेडिंग गेस्ट हैव नो कनेक्शन विद सेवन वोज। द वेडिंग गेस्ट हैव नो कनेक्शन विद सेवन वोज। आज का नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने सिंदूर और सिंदूर को इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। इसका एग्जाम्पल देखिए, कुंवारे लोग सिंदूर की कीमत नहीं जानते। आप इसे कहेंगे द बैचलर्स डोंट नो द वैल्यू ऑफ वर्मिलियन। द बैचलर्स डोंट नो द वैल्यू ऑफ वर्मिलियन। और आज का नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने माला। माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दुल्हन की माला चुरा ली गई। आप इसे कहेंगे द गार्लैंड ऑफ ब्राइड वाज स्टोलन। द गार्लैंड ऑफ ब्राइड वाज स्टोलन। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों मंगलसूत्र और इसे कहते हैं वेडिंग चेन। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुमने मेरा मंगलसूत्र किसको दिया था। आप इसे कहेंगे टू whom had you given my wedding chain? To whom had you given my wedding chain? और आज का नेक्स्ट वर्ड है सात वचन और इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेवन वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, सात वचन निभाने की हिम्मत है। आप कहेंगे डू यू हैव द गट्स टू फुलफिल सेवन वर्ड्स। डू यू हैव द गट्स टू फुलफिल सेवन वर्ड्स। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों कन्यादान करना और इसे कहते हैं गिव अवे। एग्जाम्पल देख लीजिए, कन्यादान करना एक भावुक क्षण होता है। आप इसे कहेंगे गिव अवे इज एन इमोशनल मूवमेंट। गिव अवे इज एन इमोशनल मूवमेंट। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों जूता चुराई की रस्म। इसे आप कहेंगे शू स्टीलिंग सेरेमनी। एग्जाम्पल देखिए, जूता चुराई में शालियों की खूब कमाई होती है। आप इसे कहेंगे सिस्टर्स इन लॉ अर्न लॉट ऑफ मनी इन शू स्टीलिंग सेरेमनी। सिस्टर्स इन लॉ अर्न लॉट ऑफ मनी इन शू स्टीलिंग सेरेमनी।
नेक्स्ट वर्ड है डोली या पालकी और इसे हम कहते हैं पैलनकीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोली में बैठना हर लड़की का सपना होता है। आप इसे कहेंगे टू सिट इन द पैलनकीन इज द ड्रीम ऑफ एवरी गर्ल। टू सिट इन द पैलनकीन इज द ड्रीम ऑफ एवरी गर्ल। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने विदाई और इसे हम कहते हैं फेयरवेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, विदाई के समय सब माँ बाप रोते हैं। आप इसे कहेंगे ऑल पेरेंट्स वीप एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। ऑल पेरेंट्स वीप एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। नेक्स्ट वर्ड है आज का आपके सामने सुहाग रात और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नप्शियल नाइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सुहाग रात के समय शर्माना मत। आप इसे कहेंगे डोंट फील शाई एट नप्शियल नाइट। डोंट फील शाई एट नप्शियल नाइट। नेक्स्ट वर्ड है ससुराल और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन लॉज हाउस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ससुराल में सबको खुश रखना। आप इसे कहेंगे कीप एवरीवन हैप्पी इन लॉज हाउस। कीप एवरीवन हैप्पी इन लॉज हाउस। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मायका और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल हाउस। एग्जाम्पल देख लीजिए, अपने मायके कौन नहीं जाना चाहती। आप इसे कहेंगे who doesn't want to go to her maternal house। who doesn't want to go to her maternal house। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों सास। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिर्फ किस्मत वालों को ही अच्छी सास मिलती है। आप इसे कहेंगे ओनली लकी पीपल हैव गुड मदर इन लॉ। ओनली लकी पीपल हैव गुड मदर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ससुर। ससुर को कहते हैं फादर इन लॉ। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हारे ससुर का कैसा स्वभाव है। आप इसे कहेंगे हाउ इज द नेचर ऑफ योर फादर इन लॉ। हाउ इज द नेचर ऑफ योर फादर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों साला या साली। साले को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हारी साली शादीशुदा है क्या। आप इसे कहेंगे इज योर सिस्टर इन लॉ मैरिड। इज योर सिस्टर इन लॉ मैरिड। और आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर बहू। बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, हमारी बहू हीरे की तरह है। आप इसे कहेंगे आवर डॉटर इन लॉ इज लाइक अ डायमंड। आवर डॉटर इन लॉ इज लाइक अ डायमंड। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों जमाई या दामाद। इसे हम कहते हैं सन इन लॉ। एग्जाम्पल देखिए, अपने जमाई के बारे में भी बताओ। आप इसे कहेंगे ऑल्सो टेल अबाउट योर सन इन लॉ। ऑल्सो टेल अबाउट योर सन इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बिचौलिया और बिचौलिए को हम इंग्लिश में कहते हैं मैच मेकर या फिर गो बिटवीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिचौलिए सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप इसे कहेंगे मैच मेकर्स लाई द मोस्ट। मैच मेकर्स लाई द मोस्ट। प्यारे दोस्तों अब है आपकी बारी। दो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पर, ससुराल और मायका। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं और इनके एक एक सेंटेंस बना करके बढ़िया वाले कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।